लास्ट टाइम होगा उसमें आप कैसी प्रिपरेशन करोगे बहुत मैटर करता है। 95 डिजर्व करने वाला अगर 85 लाता है तो उसने कुछ भी बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है। लेकिन 60% लाने वाला अगर 85% लाता है तो इसने अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा युद्ध जीता है और सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट है, क्योंकि उसने अपने आप में ग्रोथ करी है और इसने ग्रोथ नहीं करी है। इसकी एक बात तुम्हें बता दें कि मैं अपनी कोचिंग में तो पढ़ाता हूँ, बच्चों को गाइड करता हूँ। जो बच्चे मानते परसेंटेज आती, जो नहीं मानते वो उनकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। हाँ, जो मेरी सिटी में आसपास में जो कोचिंग है ना, वहाँ के लोग मुझे खास इनवाइट करते एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में। जिसमें कोचिंग में जहाँ भी मुझे इनवाइट किया जाता, जहाँ बुलाया जाता, वहाँ लोग मुझे पे करते हैं कि सर हमारे बच्चों को कुछ गाइड करिए। जो बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना। जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे तुम भी लिखते जाओ। है कि सबसे पहले जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसकी तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ होना चाहिए और कहीं ना कहीं उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। मोबाइल में रखने से, पीसी में रखने से, लैपटॉप में रखने से कुछ नहीं होगा। उसका प्रिंट आउट निकालें, फिर कहीं ना कहीं लिख लें। अब हमने देखा कि हमारे पास दिन है 31, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें काउंटिंग लिखनी है। जैसे मान लो यहाँ तुमने सिलेबस निकाला है, उसी के पीछे वाले पेज पे क्या करोगे, दिन लिखो। 31, 30, 29, 28, 27, 26 डॉट 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 1 तक लिख दो। ऐसे लिख दिया है। जहाँ 31 है इस 31 को सर्कल करो और इसको काट दो। अब तुम्हारे पास दिन बचे हैं 30 दिन। बाकी दुनिया के लिए 31 बचे, लेकिन तुम्हारे पास बचे हैं 30 दिन। इस 31 माह वाले दिन आप पूरी सिचुएशन लिखें अपनी कि तुम्हारे क्या हालात हैं, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है। मतलब कि जो आपकी रीसेंट हालत है उससे बिल्कुल डिटेल में लिखें, बिल्कुल डिटेल में। जितना लिख पाओ उतना डिटेल में लिखो। क्योंकि देखो बेटा, अगर एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें पता है कि क्यों करना है, तुम्हें पता भी होगा ये कैसे करना है। तुम्हारा आंसर मेरे पास नहीं होगा, तुम्हारा आंसर तुम्हारे ही पास है, लेकिन बस मैं एक तरीका बता सकता हूँ। जब तुम प्रॉब्लम लिख लोगे तुम्हें अपनी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी। जब प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी तुम उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे। तो आपने लिख लिया है। हमने देखा दिन बचे हैं 30, तुम्हारे पास सब्जेक्ट है मान लो 5 है, 6 जितने भी हैं। हम मान के चलते कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट है 5, तो 5 से करो डिवाइड, आंसर आया 6। अब इस 6 को 5 बार लिखना है। 6 हमने क्या लिख लिया, 5 बार इस 6 को लिख लिया है। और अब एक पेज पे तुम्हारे साथ डेट शीट भी होनी चाहिए कि आखिरकार कौन सा पेपर कब है। जैसे हम मान के चलते हैं कि पहला पेपर है तुम्हारा, वो है मैथ का। तो इसी में देखें कि आखिरकार मैथ और इंग्लिश में कितने दिन का गैप है। देखो, जैसे हमने मान के चला कि मैथ और इंग्लिश में जो गैप है वो है 3 दिन का। लेना मतलब 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन। देखो, सबसे लास्ट में पेपर है तुम्हारा केमिस्ट्री। इस 6 दिन तुम्हें पता है क्या करना है। इस 6 दिन में तुम्हें 2 टाइम में डिवाइड करना है। ऐसे करना है कि तुम्हें 5 दिन के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सिलेबस का हर एक चीज कवर करनी है। जो जो तुम्हारा कवर होता जाए उसे इसे कट करते जाना, काटते जाना, काटते जाना, काटते जाना। और जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे, वैसे बता दूं 11th में हो या 12th में हो, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कवर करी है। जिस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आती हो वो टॉपिक डालें और बाय आखिरी में डाल दें बाय केपी सिंह, तुम्हें वो टॉपिक बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। बहुत बिंदास तरीके से कवर कराया है। लिखते ना लिखते ना, जिस टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आए उसे सर्कल करो और उस पर 1 स्टार लगा दो। जितनी ज़्यादा उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसको उतने स्टार देते जाओ। कम प्रॉब्लम है 1 स्टार, और प्रॉब्लम और स्टार, और प्रॉब्लम और स्टार। हाँ, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स कैसे बनाते हैं, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करना। अब एक इम्पोर्टेंट होता है कि आखिरकार मैथ, जैसे मान लो केमिस्ट्री है, तो इस केमिस्ट्री के अंदर हर चीज़ है। इजी टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मीडियम है। अब कौन सा टॉपिक कब पढ़ना चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
तो अगर ये भी तुम्हें पता करना है कि आखिरकार मैं बताऊंगा कि एक दिन किसी स्टूडेंट को किस तरीके से व्यतीत करना चाहिए, मतलब किस तरीके से रहना चाहिए उस एक दिन में, मतलब कब जागना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब कौन सा सब्जेक्ट क्या किस तरीके से क्या कवर करना चाहिए। तो उसके ऊपर अगर तुम्हें वैसे बना दूंगा, अगर और चाहिए अगर जल्दी चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस 5 दिन के अंदर तुमने केमिस्ट्री पूरी कवर करी है, एक दिन के अंदर तुम्हें पूरा रिवीजन करना है। कवर हो गया है। फिर हमने देखा कि दूसरा पेपर हमारे पास है क्या, फिजिक्स का, सेम टू सेम फिजिक्स के लिए करना है। अब जो तीसरा पेपर हम मान कर चलते हैं वो तुम्हारे पास है कौन सा है, हिंदी का है। तो हर कोई जानता है कि हिंदी इजी होती है और जल्दी कवर भी हो जाती है। तो इस 6 दिन को तुम्हें क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे 4 दिन और 2 दिन। अब इन सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ढूंढोगे तुम्हारे लिए क्या है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पैरासीटामोल से कोरोना का इलाज नहीं होता है। इस तरीके से सब किसी की अलग अलग प्रॉब्लम होगी। जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उन 2 दिन में तुम्हें वो सब्जेक्ट कवर करना है, वो सब्जेक्ट को तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि आसान के साथ डिफिकल्ट मर्ज कर जो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास आ गया इंग्लिश। इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस हिंदी से थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्टों से आसान होता है। इसे भी तुम डिवाइड करो 4 दिन और 2 दिन। इस 4 दिन को अंदर तुम्हें डिवाइड करना है 3 दिन में और 1 दिन में। 3 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर करना है, ऐसे कट करते जाना, पूरा सब कुछ देखते जाना है। और उस 1 दिन में जो तुम पढ़ लिए हो 3 दिन में, उसका 1 दिन के अंदर रिवीजन करना है। अगर इतना कर लिए ना तो यकीन मान इतनी बेहतरीन परसेंटेज आएगी ना, तुम खुद कहोगे कुछ कमाल की चीज़ हो रही है, कर लिया हमने इतना दिन। ऐसे सेम टू सेम तुम्हें हिंदी करने हैं। अब देखो ये बच्चा हमारे पास 6 दिन और पेपर आ जाएगा तुम्हारा मैथ का। अब बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च में देखा गया है कि आपके किसी कंपटीशन में क्रैक करने के लिए सिर्फ 20% मैटर करता है कि आप कितना जानते हैं। 80% मैटर करता है कि आप किस तरीके से पेपर हैंडल करते हैं, मतलब आपकी सॉफ्ट स्किल कैसी हैं, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, कैसे आपको जागना है, कब सोना है, क्या मेडिटेशन है, क्या डिप्रेशन है, इन सब के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुमने सॉफ्ट स्किल ऊपर वर्क कर लिया ना, यकीन मानो कोई पेपर कठिन नहीं होने वाला है। सब कुछ आता हो, सॉफ्ट स्किल तुम्हारी खराब है, पेपर रिजल्ट पूरा खराब जाता है। इतना हमने देख लिया है। हाँ, अब मान लो तुम्हारे पास पेपर है मैथ का और तुम्हारे पास दिन है 6। तो स्टार्टिंग के 3 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना है, मैथ पूरी कवर करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो जो 2 दिन तुम्हारे पास बचे थे ना, इन 2 दिन के अंदर मैथ भी कवर कर सकते हो, या फिर देखो जो यहाँ तो तुम्हें टाइम मिला था ना, इन 2 दिन में तुम पहले पेपर की प्रिपरेशन कर सकते थे, वो भी कर लोगे जो जैसा तुम्हें सही रहे। 3 दिन के अंदर तुम्हें पूरा सिलेबस देखना है एक बार, जो स्ट्रॉन्ग है उसे स्ट्रॉन्ग करना है और जो डिफिकल्ट उसे बस थोड़ा सर्कल करते जाना कि यहाँ स्पेस पे नहीं आ रहा। क्योंकि ये 6ठा दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ रिवीजन भी तुम कर रहे हो और पेपर की भी तैयारी करनी है। तो 3 दिन के अंदर तुम्हें सब कुछ कवर करना है। और बाकी जो 3 दिन बचे हैं, इस 3 दिन के अंदर तुम्हें जितने सैंपल पेपर लगा सकते हो लगाना, जितनी तुम प्रिपरेशन कर सकते हो करना। इस 3 दिन के अंदर कम से कम तुम 6-7 तो सैंपल पेपर लगा ही लेना, मतलब ऐसे मतलब 2019 का 2018 का ऐसे लगा लेना, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हमने इतना देख लिया है। हाँ, अब इनके साथ एक चीज़ साथ में मर्ज करनी है। मर्ज ये करनी है कि इन 6 दिन के अंदर मान लो तुम इंडिविजुअली पढ़ रहे हो हर सब्जेक्ट को, लेकिन इन 6 के साथ आपको डेली रूटीन भी मर्ज करना है। डेली रूटीन मर्ज करने का मतलब है कि जैसे मान लो तुम्हें इन सब्जेक्ट में भी इसमें टाइम देना है। टाइम देने का जैसे मान लो पहला मैथ का है, तो जब आप केमिस्ट्री प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते दिमाग मतलब ब्लॉक हो जाता है, तो साथ में थोड़ा मैथ पढ़ लें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा इंग्लिश कर लें, थोड़ा हिंदी कर लें, थोड़ा फिजिक्स कर लें। लेकिन इस 6 दिन के अंदर ये भी नहीं छूटना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, फिर जो टाइम बचता है तो हाँ मूड फ्रेश करने के लिए ये भी सब भी कर लें। मतलब एक साथ 2 चीज़ें आपको चलानी है, जो सब्जेक्ट है उसको भी कवर करना है, जो उसके साइड में उसको भी कवर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ,
नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग कहते हैं कि नोट्स बनाना टाइम वेस्टिंग होता है, वो इसलिए कहते हैं कि उन्हें नोट्स बनाना नहीं आता है। सब लोग ये कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कैसे पढ़ो, ये बहुत, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अगर इसके बारे में किसी ने बात कर ली ना कि कैसे पढ़ना है, यकीन मानो कि हर बच्चा 80 से अब लाने वाला है। मैंने एक से गधे बच्चे देखे ना, जब उसने डीप में बात करी ना, तो उन्होंने कहा कि भैया सर नंबर तो लाना चाहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। उन सबको गाइड किया, नंबर ऐसे बूस्ट किए हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इस सबको फॉलो करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि पैरासीटामोल से कोरोना का इलाज नहीं होता है। हर बच्चा खास है और उसकी प्रॉब्लम भी खास है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट्स, कोई समस्या रह गई हो अभी भी, तो कमेंट्स में लिख देना, रीड करेंगे। अगर उस पर कोई ज़्यादा सीरियस लगी है तो उस पर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार कि एक चीज़, एक जनरल चीज़ है, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल भी हो सकता है, तुम्हारी प्रॉब्लम कुछ खास भी हो सकती है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि इससे सब कुछ हो जाएगा।